तो दोस्तों, मार्वल ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म्स एवेंजर्स 5 और 6 के टाइटल और रिलीज डेट अनाउंस कर दिए हैं। मल्टीवर्स सागा की ये दो फाइनल मूवीज 2026 और 27 में आने वाली है, लेकिन अभी से ही इनकी हाइप बनना शुरू हो गई है। ये मार्वल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें बनाने में कई साल की मेहनत, बहुत सारी मूवीज और टीवी शो शामिल है। रिसेंटली एवेंजर्स 5 का नाम कैंग डायनेस्टी से बदल के डूम्सडे कर दिया गया है और आरडीजे को विलन के रोल में वापस लाया गया है, जिससे सबका एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया है। आज मैं आपको एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की सभी डिटेल्स और इन मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। ने 2022 में ही एवेंजर्स 5 और 6 को अनाउंस कर दिया था और इन दोनों मूवीज के लिए जो मल्टीवर्स सागा बन रहा था, उसका मेन विलेन होने वाला था कैंग द कॉन्करर। ये कैरेक्टर फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मार्वल ने लोकी सीरीज में ही कैंग की ओरिजिन और बैक स्टोरी बता दी थी, ताकि ऑडियंस इस विलेन से अच्छी तरह कनेक्ट हो सके। जिसके बाद एंटमैन 3 में पहली बार हमें कैंग द कॉन्करर का एक एविल वेरिएंट देखने को मिला, जो कि बहुत पावरफुल था। लेकिन पब्लिक ने इस मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया और इसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी खास नहीं रही। इसी बीच कैंग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। उनपे अपनी गर्लफ्रेंड को हैरेस करने का केस लग गया, जिससे उनकी पब्लिक इमेज खराब हो गई। तब स्टूडियोज को कैंग की कहानी आगे बढ़ाने में डर लगने लगा, इसीलिए उन्होंने कोर्ट के जजमेंट का इंतजार किया। लेकिन इसी दौरान लोकी का सेकंड सीजन रिलीज होने वाला था, इसलिए मार्वल ने उस सीरीज की एंडिंग को ऐसे चेंज किया जिससे कैंग की स्टोरी को दोनों डायरेक्शन में ले जाया जा सके। एक तरफ लोकी को मल्टीवर्स का गार्डियन बना दिया गया और दूसरी तरफ टीवीए वाले सिर्फ कैंग के वेरिएंट्स को मार रहे थे। अब यहाँ जरूरत पड़ने पर मार्वल स्टूडियोज वाले फ्यूचर में टीवीए को कमजोर दिखा के कैंग को वापस ला सकते थे, या फिर उसे टीवीए के ही कंट्रोल में रख के उसकी कहानी खत्म कर सकते थे। इस पॉइंट तक सब कुछ ऐसे सेट हो गया था कि कैंग के वापस आने या ना आने से मेन स्टोरी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही जोनाथन मेजर्स कोर्ट में गिल्टी साबित हुए, तो मार्वल ने उन्हें अपनी सभी फ्यूचर मूवीज से फायर कर दिया। ये सिचुएशन कंपनी वालों के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के सुपर हिट होने से ऑडियंस में कैंग का कैरेक्टर काफी पॉपुलर हो गया था और वो सबके लिए मल्टीवर्स सागा का मेन विलन बन चुका था। कैंग द कॉन्करर जैसे सुपर विलेन को ऐसे अचानक हटाना स्टूडियोज के लिए रिस्की हो सकता था, और उसके लेवल का कोई नया विलेन लाना और वो कैरेक्टर को दोबारा बिल्ड करना, ये बहुत लंबा काम था। इस रिस्क को कम करने के लिए मार्वल ने अपने सबसे पुराने और सक्सेसफुल एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नए सुपर विलेन यानी डॉक्टर डूम के रोल के लिए कास्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन आरडीजे की फैन फॉलोइंग और एमसीयू में उनका स्टेटस आज भी बरकरार है, इसलिए इस न्यूज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया और फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए अपने फेवरेट एक्टर को एमसीयू में दोबारा देखने के लिए। कैंग को जो पॉपुलैरिटी इतने सालों में मिली थी, उससे कई गुना ज्यादा फेमस आरडीजे का डॉक्टर डूम हो गया है। एवेंजर्स 5, जिसका नाम पहले द कैंग डायनेस्टी होने वाला था, अब उसे बदलकर डूम्सडे कर दिया गया है। ये इस बात का सबूत है कि अब कैंग की जगह डॉक्टर डूम ही मल्टीवर्स सागा का मेन विलेन बनने वाला है। मार्वल ने आरडीजे के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब अब वो हमें एमसीयू में 2027 तक दिखने वाले हैं और डॉक्टर डूम की एंट्री होगी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में, जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी दिखाई जाएगी, जिसका मेन विलेन होगा गैलेक्टस। गैलेक्टस सेलेस्टियल्स के जैसे ही बहुत पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि उस मूवी के एंड में डॉक्टर डूम गैलेक्टस को हरा के उसकी पावर्स चुरा ले, जिसके बाद डॉक्टर डूम को हराना नामुमकिन हो जाएगा। मल्टीवर्स सागा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर डूम के डेंजरस पावर्स को शो करना जरूरी है, इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर डूम के हाथों कैंग की पूरी काउंसिल को ही खत्म कर दिया जाए। इससे ऑडियंस को समझ में आएगा कि ये विलेन मल्टीवर्स सागा के लिए कितना बड़ा खतरा है। गैलेक्टस या कैंग जैसे पावरफुल विलेन्स को मार के डूम अपनी पावर्स को एस्टेब्लिश करेगा और ये दिखाएगा कि वो थैनोस का भी बाप है। किसी भी मूवी के हिट होने के लिए अच्छे एक्टर्स जितने जरूरी है, उतने ही जरूरी उसके डायरेक्टर्स भी है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की सक्सेस के पीछे डायरेक्टर जो और एंथनी रूसो का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर भी डायरेक्ट की थी। इसलिए मार्वल ने रूसो ब्रदर्स को हायर किया है एवेंजर्स 5 और 6 को बनाने के लिए। इससे फैंस काफी खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि इन्फिनिटी सागा के ही तरह मल्टीवर्स सागा में भी रूसो ब्रदर्स अपना कमाल दिखाए। अब बात करते हैं एवेंजर्स 5 और 6 की स्टोरी के बारे में।
भले ही मार्वल ने कैंग डायनेस्टी का नाम बदल के डूम्सडे कर दिया है, लेकिन अभी भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मेन स्टोरी वही है। उस मूवी में हमें एक ग्रैंड इवेंट देखने को मिलेगा जहां मल्टीवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से टकराएंगे। फिलहाल मल्टीवर्स की हालत बहुत नाजुक है, जिसे लोकी ने किसी तरह संभाल के रखा है, और डूम्सडे की स्टार्टिंग में एक बड़ा इनकर्जन हो सकता है, जैसा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में टीज किया गया था। इनकर्जन का मतलब है दो अलग अलग यूनिवर्स का टकराना, जिससे एक या दोनों यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं। एवेंजर्स 5 और 6 में इनकर्जन एक मेजर स्टोरी पॉइंट होगा, जिससे सभी हीरोज को डील करना पड़ेगा। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक सेंट्रल विलेन था, जहां वो इनकर्जन के बाद डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के टुकड़ों को जोड़कर एक नया प्लेनेट बनाता है, जिसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। फिर डॉक्टर डूम उस प्लेनेट का राजा बन जाता है और वो गॉड एम्परर डूम कहलाता है। एमसीयू में हमें बैटल वर्ल्ड का सिमिलर वर्जन देखने को मिल सकता है। कई फैंस का ये मानना है कि सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड की जगह वॉइड का यूज किया जाए, जो कि समय के अंत में मौजूद एक जगह है, जिसे हमने लोकी सीरीज में देखा था। वॉइड में हर यूनिवर्स की चीजें और लोग मौजूद है, इसलिए उस जगह को बैटल वर्ल्ड का रिप्लेसमेंट बनाया जा सकता है। अब तक हमने सभी एवेंजर्स मूवी में देखा है कि सुपर हीरोज की टीम हमेशा विलेन से लड़ती है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में कुछ ऐसा हो सकता है जो एमसीयू में पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ हीरोज और उनके वेरिएंट्स डॉक्टर डूम के साथ मिलकर एवेंजर्स के खिलाफ लड़ते हुए दिख सकते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज का। कॉमिक्स में एक बार डॉक्टर डूम ने स्कारलेट विच की जान बचाई थी, जिसके बाद उसने उसकी मेमोरी मिटाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था। एमसीयू में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि डार्क होल्ड किताब के इस्तेमाल से वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए डॉक्टर डूम उन्हें इजीली अपनी टीम में शामिल कर सकता है। सीक्रेट वॉर्स के एंड में मल्टीवर्स रिबूट होगा और उसे दोबारा बनाया जाएगा। कॉमिक्स में ये काम मिस्टर फैंटास्टिक ने किया था मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से, लेकिन एमसीयू में हमें अब तक मॉलिक्यूल मैन देखने को नहीं मिला है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से मल्टीवर्स को दोबारा बनाए और सभी हीरोज को उनके यूनिवर्स में भेज दे। डॉक्टर स्ट्रेंज का इस मूवी में बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि एमसीयू में लोकी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ट्रेवल किया है। अब बात करते हैं वो सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की जो हमें सीक्रेट वॉर्स में दिख सकते हैं। ये मूवी एवेंजर्स सीरीज का एक ऐसा क्लाइमेक्स होने वाला है जिसमें मल्टीपल यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक साथ दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स के नए लाइनअप की, जो डूम के खिलाफ लड़ेंगे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो जैसे मेन कैरेक्टर्स का एंड हो चुका है, इसलिए अब दूसरे हीरोज को लीड करना होगा। सीक्रेट वॉर्स में हमें स्पाइडरमैन, एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, थॉर और हल्क जैसे बड़े कैरेक्टर्स तो दिखेंगे ही। इसके अलावा यहाँ नए सुपर हीरोज जैसे कि अमेरिका चावेज, मिस मार्वल, केट बिशप, आयरन हार्ट, कैसी लैंग, ये सब भी दिख सकते हैं। मूवी में वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच का रिटर्न हो सकता है। फिल्म में मल्टीवर्स के जरिए ओरिजिनल एवेंजर्स के अल्टरनेट वर्जन भी सामने आ सकते हैं। यहाँ आयरन मैन का एक वेरिएंट दिख सकता है, जिसका रोल शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करे। इसके अलावा यहाँ दूसरी फिल्म सीरीज के कैरेक्टर्स जैसे कि टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, सोनी का वेनम, एक्समैन से डेडपूल और वुल्वरीन, इन सब के होने की काफी ज्यादा चांस है। मूवी में फैंटास्टिक फोर का दिखना कंफर्म है, जिनकी पहले 2025 में एक सेपरेट फिल्म आने वाली है, और फिर वो एवेंजर्स की दोनों मूवीज में दिखेंगे। कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक बहुत मेजर रोल में थे। उन्होंने लड़ाई के बाद मल्टीवर्स को रीबिल्ड किया था। सीक्रेट वॉर्स में सेंट्री नाम का एक नया सुपर हीरो होगा, जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इस कैरेक्टर की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसके पास 10 लाख सूरज जितनी शक्ति है। सेंट्री हमें पहली बार 2025 की थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है। अब बात करते हैं कुछ सरप्राइज कैरेक्टर्स की। मूवी में टॉम क्रूज का आयरन मैन भी दिख सकता है, जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ घोस्ट राइडर भी नजर आ सकता है। इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ इस बार यहाँ हमें इंडियन एक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। जब से साउथ इंडियन एक्टर धनुष ने क्रिस एवेंस के साथ द ग्रे मैन फिल्म में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तब से उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया है। इसीलिए अब आने वाले टाइम में हम एमसीयू में कुछ बड़े इंडियन एक्टर्स को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एवेंजर्स 5 और 6 मूवी के बारे में सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल
और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।